लगता है रामपुर के अंदर जो मुस्लिम समाज है वो अखिलेश यादव के उम्मीदवार की तरफ जाएंगे या कहीं और जा रहे हैं? रामपुर कानपुर के बाद दूसरे नंबर पे फैक्ट्रियों का चेहरा आता था। यहाँ के लोगों ने कभी नवाबों की गुलामी करी, कभी किसी की गुलामी करी। अरे क्या गुलामी करते रहेंगे? जब हमारे बीच का एक युवा चेहरा आएगा हमारे दर्द को समझेगा। आजम खान ने तो बहुत काम किया है रामपुर के लिए। आजम खान साहब ने काम किया, उनके कामों को ठुकराया नहीं जा सकता। उन्होंने पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी दी, बच्चों को स्कूल बना के दिए। लेकिन आज जो आजम खान की दृश्य है, सिर्फ आजम खान को किस चीज की सजा मिल रही है? एक मुसलमान होने के नाते उन्हें ये सजा मिल रही है। अरे यानी मुसलमान पिटने के लिए ही बना है? आज आप देश को उठा के देख लीजिए, कहाँ कहाँ दंगा है, सांप्रदायिक कहाँ तक फैलती जा रही है। जिस तरीके से उन्होंने आजम खान ने काम करे रामपुर में, उस तरीके से उनके नहीं है। यहाँ पर आवाम जनता उनको समाजवादी नहीं आजमवादी के नाम से। बड़ी बड़ी मीडिया तो ये दिखा रही है कि एक सीट मायावती लेकर नहीं आ रही उत्तर प्रदेश के अंदर। बहन जी का जो वोट है वो गुप्त वोट है, लेकिन मुसलमानों के लिए बोलती तो नहीं है। लोग कह रहे हैं बोलती नहीं है। मुख्तार अंसारी की मौत पे सबसे पहला ट्वीट बहन जी ने दिया, मायावती ने जी दिया। गलियों में घूम रहा हूँ ये जानने के लिए कि इस बार 2024 के चुनाव में क्या होने वाला है। हमारे साथ 3-4 युवा यहाँ पर मौजूद हैं। इस बार युवाओं का ही जोश देखा जा रहा है इस चुनाव में। क्या लग रहा है रामपुर में, आप लोग क्या सोच रहे हैं? देखिए, रामपुर में जो मसला है वो इस टाइम पे सबसे बड़ा बेरोजगारी का मुद्दा है और पढ़ाई का मुद्दा है। सबसे बड़ा हम युवा लोग जो चाहते हैं वो नौकरियां और पढ़ाई अच्छी हो, बच्चों को शिक्षा मिले जिससे तरक्की हो। तो इस पढ़ाई के क्षेत्र में इसमें जो है कोई सरकार काम नहीं कर रही है। आजम खान ने तो बहुत काम किया है रामपुर के लिए। आजम खान साहब ने काम किया, उनके कामों को ठुकराया नहीं जा सकता। उन्होंने पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी दी, बच्चों को स्कूल बना के दिए। लेकिन आज जो आजम खान की दृश्य है उसे आप देख सकते हैं। सिर्फ आजम खान को किस चीज की सजा मिल रही है? एक मुसलमान होने के नाते उन्हें ये सजा मिल रही है। वरना जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पढ़ाई के क्षेत्र में काम करा है, बच्चों को, युवाओं को नौकरी देने का काम, मकान देने का काम, आजम खान ने काफी अच्छा काम करा है। तो इस बार क्या लगता है रामपुर के अंदर जो मुस्लिम समाज है वो अखिलेश यादव के उम्मीदवार की तरफ जाएंगे या कहीं और जा रहे हैं? देखिए, उनके कैंडिडेट का मसला ये है कि जब हम लोग तो उन्हें जानते नहीं है, क्योंकि हम रामपुर वासी हैं, हमने तो उनका आज तक नाम भी नहीं सुना। अचानक से कोई बंदा आता है कि साहब मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और रामपुर से सीट पे सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं। जीतने के बाद आप दिल्ली चले जाएंगे। हमें कहाँ का आदमी चाहिए? अपने रामपुर का साहब, जिसके पास हम आधी रात को जा सके, हमारी समस्या हल हो। लोकल के तो आजम खान साहब भी थे। नहीं तो आजम खान साहब के साथ जो गद्दारी हुई है, जो किसने कर दिया गद्दारी? देखिए, जो केंद्र में सरकार है, यूपी में सरकार है, इन लोगों ने आजम खान के साथ बहुत जुल्म करे हैं। तो अखिलेश यादव भी तो बोलते रहे उनके लिए। अखिलेश यादव कहाँ बोले? अखिलेश यादव ने अभी तक आजम खान के समर्थन में एक रोड शो नहीं करा। अच्छी पोस्ट पे जिस तरीके से उन्होंने आजम खान ने काम करे रामपुर में, उस तरीके से उनके नहीं है। यहाँ पर आवाम जनता उनको आजमवादी मतलब समाजवादी नहीं आजमवादी के नाम से। तो आजमवादी सेना अभी भी है ना, तो समाजवादी उम्मीदवार को जिताएंगे वो। समाजवादी से मतलब ये है ना कि यहाँ पर रामपुर का कोई कैंडिडेट नहीं है ना, बाहर का है। बाहर किसको देखेंगे? किसको? जब कोई भी समस्या पड़ती है, कोई काम पड़ता है, तो यहाँ पर कौन किसके नहीं है आप वोट करेंगे या वो करेंगे? तो यहाँ पर उनके परिवार से कोई नहीं है ना। पारिवारिक होता या तो उस चीज को समझा जाता। तो वहां पर इस चीज को हम अच्छा, आपको क्या लगता है रामपुर की आवाम जो है वो आजम खान की नजरअंदाजी को लेकर नाराज है क्या खासा? नाराज है थोड़ी बहुत, लेकिन मैं तो इतना चाहता हूँ क्योंकि युवा नेता चाहिए रामपुर के लिए। युवा चेहरा जो दिशान खां में गठ से है। दिशान खां का परिवार भी लोगों की मदद करता है और हमारा भाई बंधु भी। दिशान खान मतलब बीएसपी? दिशान खान बीएसपी। तो हम चाहेंगे दिशान खां को मौका दिया जाए। बहुजन समाज पार्टी की आप बात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी मीडिया दिखा रही कि एक सीट नहीं निकाल रहे हैं और आप बता रहे दिशान खान। वक्त बदलेगा और इंशाल्लाह जरूर बदलेगा। अब वक्त क्या नाम है बदल रहा है। बड़ी बड़ी मीडिया तो ये दिखा रही है कि एक सीट मायावती लेकर नहीं आ रही उत्तर प्रदेश के अंदर। कैसे हम मान लें कि रामपुर में दिशान खां जो है जीत रहे हैं? देखिए, बहन जी का जो वोट है वो गुप्त वोट है। अब क्योंकि जो लोगों पे ज्यादती हुई है, जुल्म हुआ है, वो इतना हो चुका है कि लोग अब बाहर आने को और नारे लगाने को तैयार नहीं है। जो रामपुर की जनता जो है, और रामपुर की जनता जो है एक तरफा वोट डालेगी, जिसको भी डालेगी। लेकिन अखिलेश यादव के साथ चलने वाले लोग, जवानी कुर्बान करने वाले लोग, वो दिशान खां को क्यों वोट करेंगे? बीएसपी को वो यूं वोट करेंगे, जो रामपुर की आवाम है वो इस वजह से वोट करेगी क्योंकि आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव ने अतीक अहमद को, शहाबुद्दीन को,
अखिलेश यादव मुख्तार साहबुद्दीन अंसारी को सुन लिए, पहले सुन तो लिए। हाँ। मुख्तार अंसारी को जब वो बोले हाँ। तो उनके साथ जुल्म हुआ। हाँ। आजम खां के लिए वो कभी खड़े नहीं हुए। आजम खां के लिए कोई धरना नहीं दिया, उन्होंने कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया। उन्हें करना चाहिए था, क्योंकि आजम खां एक कद्दावर नेता है रामपुर के, बहुत बड़े लीडर माने जाते हैं कि मुलायम सिंह के बाद जो माने जाते हैं मुस्लिम लीडर जो हैं वो आजम खां माने जाते अभी भी इज्जत है, सम्मान है। बिल्कुल अखिलेश यादव सम्मान देते हैं आजम खान साहब को। एक सम्मान जेल गए थे मिलने के लिए। राजनीति सम्मान जो होता है वो अलग होता है, राजनीति सम्मान देना अलग चीज हो गई। क्योंकि उन्हें एक हमारा जो वोट है, मुसलमान वोट कहां से लेके आ जाएंगे फिर? आजम खान भी दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ले, कोई मुसलमान वोट दे दे तो उनके पास 6% वोट है खाली यादवों का, और वो भी उनको नहीं पड़ता है। पिछली बार भी इलेक्शन में क्या हुआ था बताइए आप? उनका वोट उनको नहीं पड़ा। आंकड़ा मतलब अखिलेश यादव के पास नहीं है। अखिलेश यादव कहाँ है? अखिलेश यादव तो बिल्कुल खत्म है आजम खान। लेकिन यही रामपुर से जो सांसद थे, हम लोगों का यहाँ से आजम खान साहब थे, मिलने के लिए अखिलेश यादव जेल गए थे कि नहीं गए थे? लेकिन मिलने के लिए तो ओवैसी साहब भी गए थे। उन्होंने भी, ओवैसी साहब ने भी बोला था कि मैं मिलने जा रहा हूँ। कांग्रेस के बहुत से कद्दावर नेता ने बोला था मिलने जा रहा हूँ, लेकिन वो उस पार्टी में है आजम खान, तो अखिलेश यादव से मिल लेते हैं और 50 बार मना भी कर देते हैं, नहीं मिलूंगा मैं। तो उस चीज को क्या कहेंगे आप? भाई आपने देखा कि नहीं मिलने गए? देखिए, मैंने देखा कि आजम खान साहब से अखिलेश यादव जी मिलने जरूर गए। टिकट डिक्लेयर सुनिए, लेकिन मिलने क्यों गए? राजनीति का जब आखिरी टाइम चुनाव का आता है तभी अखिलेश को आजम खान की याद आती है। उससे पहले आजम खान साहब की याद नहीं आती, मुसलमानों की याद नहीं आती। कोई रोड पे धरना करा, प्रदर्शन करा, कोई चीज करी नहीं करी? अरे यानी मुसलमान पिटने के लिए ही बना है? हमारे नाम पे राजनीति करोगे? अरे कब तक करोगे? इसलिए हमने एक चीज सोची है कि 2007 में 8 में जो बहन जी की सरकार 12 तक शासन काल रहा, बहन जी की सरकार में ना कोई दंगा था, ना कोई मुजफ्फरनगर का दंगा था, ना किसी चीज का कोई दंगा था। आज आप देश को उठा के देख लीजिए, कहाँ कहाँ दंगा है, सांप्रदायिक है, कहाँ तक फैलती जा रही है। आप बताइए, आप मीडिया है, चौथा स्तंभ है आप देश के। लेकिन मायावती से तो मुसलमान नाराज है। कौन कहता है मायावती से मुसलमान नाराज है? कौन कहता है? आप लोग कह रहे हैं। अच्छा, बीजेपी अखिलेश यादव कह रहे हैं जो उनकी बी टीम है, लेकिन मुसलमान नाराज नहीं। बी टीम तो मायावती जी पर आरोप करता है। आप लोगों का मुलायम सिंह यादव सांसद में खड़े होके ये कहते हैं कि मोदी से अच्छा चेहरा नहीं है प्राइम मिनिस्टर के लिए। बहन जी ने कहा ये कभी आपने सुना? आप बताइए मुझे, कोई एक मुझे आपके लिए भी इसमें की दिखा दी है कि बहन जी ने ये चीज बोल दी हो। लेकिन मुसलमानों के लिए बोलती तो नहीं है, लोग कह रहे हैं बोलती नहीं है। अभी भी बहन जी ने मुख्तार अंसारी के मौत पर कहाँ बोले? मुख्तार अंसारी की मौत पर सबसे पहला ट्वीट बहन जी ने दिया, मायावती ने जी दिया। उन्होंने उनके परिवार के खिलाफ संवेदनशील अपनी वो दी कि इनके साथ गलत हुआ और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा था कि मुझे जेल में जहर दिया गया। उन्होंने जस्टिस को, जो जज हैं हाई कोर्ट के, उन्हें लेटर लिख के भेजा था 21 मार्च को। और उनकी क्या हुआ उनके साथ? एंड में क्या हुआ? उनकी रिकॉर्डिंग भी लीक हुई, जो अपनी बेटे से या बेटी से बात कर रहे हैं, वो बहू से बात कर रहे थे, अपने बेटे से बात कर रहे थे। उमर साहब ने खुद बताया मुझे। उसमें ये कह रहे हैं कि मुझे कुछ पॉइजन दिया जा रहा है, स्लोली खाने में दिया जा रहा है या किसी चीज में दिया जा रहा है। हमें एक नया चेहरा चाहिए। रामपुर, कानपुर के बाद दूसरे नंबर पे फैक्ट्रियों का चेहरा आता था। यहाँ के लोगों ने कभी नवाबों की गुलामी करी, कभी किसी की गुलामी करी। अरे क्या गुलामी करते रहेंगे? जब हमारे बीच का एक युवा चेहरा आएगा, हमारे दर्द को समझेगा, कुछ काम करेगा। से आपके आजम खान साहब भी थे। आजम खान साहब की देखिए, आजम खान साहब ने जो शहर को दिया या कुछ भी दिया, मैं उस बारे में नहीं जानता। हम तो बेरोजगार हैं। अरे हम बाहर नौकरी करने जाते हैं, हमारे रामपुर में क्या है? कोई विकास नहीं है, कोई चीज नहीं है। तो इस बार बदलाव 100% बदलाव। निशान खान हमें बीजेपी नहीं चाहिए, हम बीजेपी से परेशान हैं। आपने फ्री मीटर दिया, फ्री मीटर देते हैं और उसका फ्री देने के बाद में बिल एक्स्ट्रा लेते हैं। बताइए, फ्री सिलेंडर देते हैं। लेकिन अभी तो लखपति बनाने का मोदी जी ने वादा लिया है। हमें ऐसी 2 करोड़ महिलाओं को, हमें ऐसी उनके जुमले नहीं चाहिए। अमित शाह जी ने खुद कहा कि वो तो एक जुमला था, 15 लाख वाला एक जुमला ही तो था ना। तो आप जुमलों की सरकार चला रहे हैं, हमें ऐसी सरकारें नहीं चाहिए। 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, ऐसे तो शासनकाल नहीं चलाया होगा बहन जी ने। आप बताइए, 4 बार मुख्यमंत्री रहना कोई बड़ी बात थोड़ी। अखिलेश जी एक बार आने के बाद, वो भी पिताजी की देन थी, जो अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने, उनके पिताजी की तो देन थी। उसके बाद अपने बाद दोबारा कहाँ आ पाए? बताइए। अरे मुस्लिमों के वोट पे राजनीति करते हो, कहां तक मुसलमानों को प्रताड़ित करोगे? ऐसे राजनीति नहीं होगी। हमें बदलाव चाहिए, यूपी के अंदर भी और अपने रामपुर के अंदर भी। रामपुर में थे, चर्चा कर रहे थे कि इस बार समीकरण क्या कहता है रामपुर का। कोई कुछ भी कहे, तब तक हम विश्वास नहीं मानेंगे जब तक हम धरातल पर जाकर जनता से डायरेक्ट ना बात करें। इसीलिए हम जनता से बात कर रहे थे। आपकी राय क्या है जरूर बताना। देखते रहें जनता कहीं 24 तक न्यूज़ के साथ।